नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है डिजिटल मोगली के एक नए पॉडकास्ट में, जिसका सब्जेक्ट है कि हम अपने वेबसाइट का स्पीड कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जब भी हम कोई नया वेबसाइट बनाते हैं तो उसे मार्केट करने के लिए या फिर उस वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए वेबसाइट का स्पीड इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। तो इसी के रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ में मिस्टर उद्धव है। हेलो सर। हेलो। तो सबसे पहले हम उद्धव सर से ये जानेंगे कि वेबसाइट स्पीड लो होने के क्या रीजंस रहते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस हम ले सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आज हम उद्धव सर से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उद्धव सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि वेबसाइट स्पीड लो होने के क्या प्रमुख रीजंस है। देखिए, अभी बहुत सारे वेबसाइट का जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो उसके कुछ रीजंस है। तो सबसे पहला रीज़न रहता है कि यूज़ ऑफ लोकल सर्वर। उसके बाद में ये रीज़न है कि हेवी कंटेंट रहना, हाई क्वालिटी इमेजेस रहना, मल्टीपल वीडियोस रहना, एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड का प्रेजेंस हमारे वेब पेज पे, जिसकी वजह से हमारा वेबसाइट का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाता है। अच्छा, तो अभी उद्धव सर ने हमें 4 से 5 फैक्टर्स बताए हैं वेबसाइट स्पीड लो होने के। तो हम ये सारे फैक्टर्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उद्धव सर आप ये बताइए कि लोकल होस्टिंग का यूज करना हमारे वेबसाइट स्पीड को कैसे हैम्पर कर सकता है। अभी देखिए, बहुत सारे कस्टमर्स थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में लोकल सर्वर या लोकल होस्टिंग परचेस कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जो सर्वर रहते हैं उनका स्पीड बहुत ही कम रहता है, और हमारे वेबसाइट के लिए स्टोरेज स्पेस जो मिलती है वो बहुत ही कम रहते हैं। उसके बाद में वो वेबसाइट के लिए जो बैंडविड्थ असाइन की जाती है वो बहुत ही कम रहती है। और जो लोकल सर्वर हम यूज करते हैं उसका जो आईपी एड्रेस रहता है वो शेयर्ड रहता है मल्टीपल क्लाइंट्स के अमाउंट्स। अच्छा। तो ये सब चीजों की वजह से वो सर्वर की जो स्पीड है वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाती है। ओके। अभी सर आपने 2 टेक्निकल टर्म का यूज किया, एक तो बैंडविड्थ एंड द सेकंड वन इज आईपी एड्रेस, शेयर्ड आईपी एड्रेस। सो आप हमें थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ये दोनों टर्म इलैबोरेट करेंगे प्लीज। अभी देखिए, ये जो लोकल सर्वर्स रहते हैं तो ये सर्वर्स में दोनों भी चीजें शेयर्ड रहती है, बैंडविड्थ भी और आईपी एड्रेस भी। तो बैंडविड्थ भी शेयर्ड रहती है तो ऑब्वियसली हमारे जो बैंडविड्थ असाइन होती है तो उस पर लोड ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से हमारा स्पीड का इशू रहता है, वेबसाइट स्पीड इशू। और दूसरा है आईपी एड्रेस। तो जो हमारे वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है वो बहुत सारे कस्टमर्स को असाइन किया जाता है, तो वो आईपी एड्रेस पे लोड बहुत ही रहता है, तो उसकी वजह से हमारा जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब कि वेबसाइट होस्टिंग सिलेक्ट करने के टाइम पे हमें 2 फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं। फर्स्ट वन इज बैंडविड्थ एंड द सेकंड वन इज योर आईपी एड्रेस शुड बी डेडिकेटेड, नॉट शेयर्ड। तो दूसरा फैक्टर जो आपने बताया कि हेवी कंटेंट, मतलब ये हेवी कंटेंट क्या होता है, आप थोड़ा सा इलैबोरेट करिए ना। अभी देखिए, बहुत सारे वेबसाइट हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा कंटेंट रहता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि वो कंटेंट को हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 2-3 पेजेस में। और हर एक पेज में जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है उतना ही रख सकते हैं, और बाकी का कंटेंट न्यू पेजेस क्रिएट करके उसमें डाल सकते हैं, और ये सब पेजेस को हम इंटरनली लिंक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पेज का साइज है वो कम हो जाएगा। Okay, so you mean to say that we have to reduce our page size in terms of length? Yes. Okay. Yes. Okay. And the third one is you were talking about like the image optimization. Yes. तो ये image optimization क्या है, ये भी थोड़ा हमें elaborate करने दीजिए। अभी देखिए, बहुत सारे वेबसाइट में क्या होता है कि हाई क्वालिटी इमेजेस यूज किए रहते हैं और वो मल्टीपल इमेजेस रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि पेज की जो मेमोरी साइज है वो बढ़ जाती है, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट स्पीड पे रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे वेब पेज में जो रिक्वायर्ड साइज है इमेज की उसी साइज में हम क्रॉप कर सकते हैं। ओके। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो उसकी हेल्प लेके हम हमारे जो भी इमेजेस है तो हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी वेबसाइट की इमेज क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और स्पीड भी अच्छा रहेगा।
तो ये इमेज ऑप्टिमाइजेशन से हमारे वेबसाइट का स्पीड इंप्रूव हो सकता यस है। डेफिनेटली। ओके तो अभी आजकल क्या है ना सर कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मतलब अपने वेबसाइट में उनके जो पर्टिकुलर वीडियोस है वो भी इम्बेड करना चाहते हैं, लेकिन Yes. आप तो बोल रहे हो कि वीडियो से वेबसाइट का स्पीड हैम्पर होता है, तो हम वो अगर हमें इम्बेड करना है या फिर हमें मर्ज करना है हमारे वेबसाइट के साथ में, सो व्हाट वुड बी द राइट सजेशन फ्रॉम योर एंड? अभी देखिए मल्टीपल वीडियोस है तो इसका बेनिफिट भी है, और इसको हम ये कर सकते हैं कि पहले जो हमारे वीडियोस है उसको हम YouTube पे अपलोड कर सकते हैं और वहां से हम हमारे वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि उनके जो वीडियोस है वो डायरेक्टली सर्वर पे अपलोड कर देते हैं, तो इससे पेज की जो साइज है वो बढ़ जाती है यस और डेफिनेटली। स्पीड पे उसका इम्पैक्ट रहता है। ओके क्योंकि वीडियोस की साइज तो बहुत ज्यादा रहती है Yes. इन टर्म्स ऑफ, अगर हम पिक्सल में या फिर मेगापिक्सल में अगर हम काउंट करेंगे तो वीडियो की साइज तो बहुत ज्यादा रहती है। तो वो आप सजेस्ट कर रहे हो कि पहले यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, फिर वो यूट्यूब की लिंक हम अपने वेबसाइट के साथ में इम्बेड करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी वेबसाइट का स्पीड रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा जो भी आपके वेबसाइट को विजिट करेगा उसको वो वीडियो तो प्ले होगा लेकिन आपके यूट्यूब चैनल के व्यूज भी बढ़ेंगे उससे। सर आपने और एक फैक्टर बताया हमें कि एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड, तो ये क्या है? ये मुझे थोड़ा सा टेक्निकल साउंड कर रहा है, तो आप ये थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए प्लीज। अभी देखिए जब हम वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें 2-3 थीम्स बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं और कुछ प्लगइन्स है वो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ आ जाते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि वो हम एज इट इज रख देते हैं, थीम्स हो या प्लगइन्स हो, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो बढ़ जाता है अननेसेसरी, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो जो अननेसेसरी प्लगइन्स है थीम्स है उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके दूसरा एक ये है कि हमारी जो थीम रहती है, हम जो रिक्वायर्ड थीम हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारे फाइल्स रहते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो भी फाइल्स है अननेसेसरी अनरिक्वायर्ड फाइल्स है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तीसरा एक ये है कि हमारे पास बहुत सारे प्लगइन्स रहते हैं जिसकी वजह से हम जो अननेसेसरी लाइंस ऑफ कोड है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम अगर एक टेक्निकल टर्म बताएं, टेक्निकल टर्म में बोलेंगे तो उसको मिनिफाई कर सकते हैं। अच्छा हाँ ओके तो ये अभी हमने जो 4-5 फैक्टर्स अभी डिस्कस किए सर, आफ्टर ऑप्टिमाइजिंग ऑल दिस फैक्टर्स कैन वी गेट अ हायर वेबसाइट स्पीड? यस डेफिनेटली, जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पेज का स्पीड है वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके अभी आपने जैसा लेट्स एज्यूम कि आपने जो भी फैक्टर्स अभी हमें बताए ये हमने एक बार में ऑप्टिमाइज कर लिए, सो are there any chances or are there any platforms where we can check our website speed? अभी देखिए बहुत सारे टूल्स है जहाँ पे हम हमारा वेबसाइट का स्पीड चेक कर सकते हैं, लाइक पेज स्पीड इनसाइट है, जीटी मैट्रिक्स है। वहाँ पे हम अगर हमारे वेबसाइट की लिंक डाल देंगे तो पूरा एक इनसाइट मिल जाता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारे सर्वर का स्पीड क्या है, कहाँ पे एरर्स है हमारे वेबसाइट को, वो देख के हम हमारी वेबसाइट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मतलब हम जो भी काम करेंगे तो उसका आउटपुट भी हमें विजिबल होगा। यस Thank you, sir. Thank you very much for guiding us in such a simple way. And I hope you all guys have understood that why your website speed is low और आप उसको इंक्रीज कैसे कर सकते हो, कौन से प्रिकॉशंस या फिर कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस आपको लेने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उनका आंसर देने का ट्राई करेंगे। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।